जाकी सहाय करी करुणा निधि, जाकी सहाय करी करुणा निधि। ताको जगत में भाग बढ़े रो, ताको जगत में भाग बढ़े रो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। जानकी नाथ सहाय करे जब, कौन बिगाड़ करे नर तेरो। रघुवंशी संतन सुखदायक, रघुवंशी संतन सुखदायक। तुलसीदास चरणन को चेरो, तुलसीदास चरणन को चेरो। जानकी नाथ बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा रमण लाल की, श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, समस्त वैदिक जनन की, 84 को सूरजमंडल धाम की, गोवर्धन नाथ की, अष्टछाप के समस्त कवि सखाओं की, श्री दत्त धाम की, देवादिदेव महादेव त्र्यंबकेश्वर भगवान की, परम पावनी श्री गोदावरी मैया की, अवधूत श्री दत्त भगवान की, जय जय श्री राम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, तड़ित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की वांग्मयी शब्दमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण एवं भक्तमाल जी के पावन आश्रय में हम आप सब बैठे हैं। अंकुश भैया एक मिनट इधर आओ, ये वाला पंखा ले जाओ, आप अपने सन्मुख लगा लो, निद्रा बढ़िया आवेगी। और ये वाला कम कर जाओ, कैसे बंद नहीं करना, ठीक, और कम कर दो। जय बोलो लाल बाबा महाराज की। ठाकुर जी की बड़ी कृपा, हम आप सब लोग श्री दत्त धाम गोदावरी जी के पावन तट पर साक्षात प्रभु के पावन अवतार श्री दत्त प्रभु के सन्मुख विराज कर जगत पावनी श्री गोदावरी जी के पावन तट पर समस्त वैदिक जनों के सान्निधि में, ब्राह्मणों की सन्निधि में, परम पूजनीय प्रातस्मरणीय हमारे पूज्य श्री दत्तदास जी महाराज की पावन सन्निधि में आप हम सब लोग 15 दिवसीय भागवत भक्त और भगवत चर्चा श्रवण कर रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है। आज तृतीय दिवस की कथा का प्रारंभ और महाराज जी की आज्ञानुसार आज रघुवर उत्सव मन रहा है। सुबह एक कंडुक क्रीड़ा का क्रम हुआ था जिसमें दत्त धाम और वृंदावन धाम के मध्य में एक आनंद खेल का क्रम हुआ, जिसमें आज
दत्त धाम के जो हमारे सब परिकर के भाई बंधु और वेदज्ञ जन हैं, सबने मिलकर के 253 हैं क्या 56 70 अरे हाँ 70 56 250 ही थे बस 56 थे 256 256 बनाए। अब जितने भी बने 200 से ऊपर रन बनाए इन्होंने। एक बार जोरदार तालियां। लेकिन तालियों में गूंज तब आएगी जब वृंदावन कल अपना प्रदर्शन करेगा। आज आप लोगों ने खेला है, कल वृंदावन के लोग उतरेंगे। पहले ही बता दे रहे हैं, किसी के हाथ में दर्द है, किसी का पैर का लिगामेंट टूटा हुआ है, किसी का दांत टूटा है, किसी की कमर फूटी है। सब वृंदावन वाले बेचारे थोड़े थोड़े जख्मी हैं, और जो थोड़े बहुत ठीक थे वो गोदावरी जी में जख्मी हो गए हैं। लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं मानेंगे। और फिर उसके बाद जब महाराज जी ने आज्ञा की कि अब थोड़ी देर प्रवचन हो, देखो कितना अद्भुत। तो इतनी एक तो भयंकर गर्मी, अभी तक हमारा सिर घूम रहा है, इतनी गर्मी में खेले आज कि बस जल ही रहे थे पैर, अभी तक पैर लाल पड़े हैं। मैंने कहा भाई ऐसी खातिरदारी किसी व्यास की नहीं हुई होगी। यही तो सुबह धूप में खूब खिला लिया महाराज जी से। मैं कहूँ मैं महाराज 10 ओवर कर लो, 15 कर लो, 20 कर लो, नहीं 24 ही होंगे। और फिर उसके बाद चलो व्यास जी को पैरों में जख्म है, घोड़ा भेजो, घोड़े पे बैठ के आएंगे। तो महाराज जी का खूब स्नेह प्रेम है। लेकिन उसके बाद फिर वहां प्रवचन हुआ, क्या सुंदर, वहां भी व्यासपीठ बनी थी, ऐसी सुंदर वहां पर भी तैयारी। फिर वहां सब कुछ श्रोता थे, सब धूप में बैठे थे। वहीं पर श्री ठाकुर जी के पासा खेलन की लीला हमने सुनी कि श्री प्रिया प्रियतम कैसे पासा खेलते हैं। दाव पर ठाकुर जी ने पहले अपनी पीतांबरी लगाई, किशोरी जी जीत गई, और तुरंत किशोरी जी ने पीतांबरी पहन ली। ठाकुर जी से बोली अब दाव पे क्या लगाओगे? ठाकुर जी बोले क्या लगाएं आप बताओ। बोले अब मुरली लगाओ। ठाकुर जी बोले मुरली मत लगवाओ, बाकी जो कहो सो करेंगे। बोले नहीं अब तो मुरली दाव पे लगेगी। मुरली दाव पे लगाई और छलबर के जीती श्यामा। छल बल करके किशोरी जी फिर जीत गई और वंशी ले गई ठाकुर जी की। जैसी वंशी लेकर के गई तो ठाकुर जी चरणों में गिर गए। बोले कि अरे श्यामा जी तुम प्राण मांग लो पर वंशी मत मांगो। बोले ऐसा कहा या वैरणी में या के काजे आप इतने दौड़े दौड़े फिरो। हमारे अष्ट सखा कहते हैं, जिनके चरित्र हम सुन रहे हैं, मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच नचावे। एते पर ये बांस बसुरिया, 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 हरि के मन को भावे, हरि के मन को भावे। मुरली हरि को नाच नचावे, मुरली हरि को नाच। संभवतः कृष्णदास जी का ही पद है जिनका आज चरित्र सुनना हमें। एते पर ये बांस बसुरिया, हरि के मन को भावे, मुरली हरि को नाच नचावे। अब पूरा पद मुझे स्मरण में नहीं आ रहा है। गोपियां कह रही हैं अरे यह बंसी तो देखो पूरे विश्व को नचावे वारे श्याम सुंदर, और ये वंशी अगर मधुर बजनी हो तो ठाकुर जी अपनी कमर झुका लें, अपना शीश झुका लें, नेत्रबंद कर ले में, और पूर्ण प्राण या में पिरो करके अपनी कोमल उंगलियों से इसको बजा। इसके लिए कितना करते हैं ये। अरे हमको नचाने वाला या हमारे ऊपर बहुत कंट्रोल करने वाला हमको अच्छा नहीं लगता, लेकिन गोपियां कह रही हैं मुरली हरि को नाच नचावे, एते पर भी बांस बसुरिया, हरि के मन को भावे। ये नचाने वाली अच्छी और लगती है इनको, इसके बिना सोते नहीं। हमारे ठाकुर जी के श्रृंगार प्रणाली में ये नियम है कि रात्रि में सारे आभूषण उतार दीजिए ठाकुर जी के, 2 मोती माल गले में पहनेंगे बस, और एक वंशी पास में रखेंगे। तकिया मत लगाओ चलेगा, लेकिन वंशी पास में होनी चाहिए। श्रीमद् भागवत जी के पूर्व महात्मा, उत्तर महात्मा, 2 महात्मा भागवत जी में, एक महात्मा में ये बात वर्णित है
कि श्री प्रिया जी ही वंशी के रूप में श्री ठाकुर जी के साथ रहती हैं। बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, लेकिन आज पासा खेलने में दाव पर लग गई है। अब ठाकुर जी तो घबरा रहे हैं कहीं मैं हार नहीं जाऊं। इतने में ही श्री प्रिया जी ने ऐसी चाल चली, छल बल कर जीती स्वामिन, छल बल करके जीत गई और मुरली ले ली अपने हाथ में। अब तो ठाकुर जी चरण पकड़े, अरे श्यामाजू तुम जो कहो। अब राधे रानी दे डारो वंशी मोर, जावंशी मोरे प्राण बसत हैं, जावंशी मोरे प्राण बसत है सोवंशी गई चोरी, सोवंशी गई चोरी। अब राधे रानी दे डारो वंशी मोरी। वंशी बहुत प्रिय है ठाकुर जी को, लेकिन आज किशोरी जी जीत गई है वंशी। ललिता विशाखा सब नृत्य करने लगी, ठाकुर जी पीताम्बरी हार गए, वंशी हार गए, सब हार गए। ठाकुर जी बोले मैं हार मंजूर मान रहा हूं अपनी, लेकिन हारवे वारे पर एक दया करो। किशोरी जी बोली क्या करना? बोले वंशी जो चुराई है 2 मिनट को बजान दो बस, मोह एक क्षण के काजे मेरे अधर पर मुंह को धरन दो, फिर वापस ले ली हूं। किशोरी जी बोली हे ललिता विशाखा, एक क्षण के काजे ही तो मांग रहे हैं, दे दो। ललिता विशाखा बोली लो बहुत देर तक रो रहे हो, एक क्षण में बस थोड़ी देर प्राण पिरो करके वापस दे दी हूं मैं। ठाकुर जी बोले हाँ वापस दे दूंगा। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी ने अपने अधर पर वंशी धरी है, जैसे ही वहां में प्राण पिरोए हैं, जैसे ही अपने कोमल छिद्रों से उसके छिद्रों को आच्छादित किया है, आहा। परमानंद दास जी कह रहे हैं किशोरी जी, एक दिन इनका भी चरित्र है, कष्ट सखाओं में ये भी तो हैं परमानंद दास। परमानंद दास जी कह रहे हैं परमानंद दास को ठाकुर, परमानंद दास को ठाकुर। किशोरी जी ने पीताम्बरी जीती, मुरली जीती, लेकिन ठाकुर ने एक क्षण के लिए वंशी को अधर पर धारण करके ऐसो कछु जीतो है। बोले कहा जीतो? जीती भानु दुलारी, जीती भानु दुलारी। ऐसी उमड़ घुमड़ करके वंशी बजाई है महाराज, जो जीतवे वाली किशोरी जी हैं वही बगल में आकर के ठाड़ी है गई, अपने शीश को ठाकुर जी के कंधा पे झुकाए दियो। ठाकुर जी ठेंगा दिखाने लगे, ललिता विशाखा जीत लो पीताम्बरी, जीत लो मुरली, तुम्हारी तरफ तो दाव खेलवे वारी हमने जीत ली, अपनी तरफ कर ली, और क्या करोगे? कल भी ऐसा ही होने वाला है। दत्त धाम वाले जीतते रहो, हम दत्त भगवान को और दत्तदास महाराज जी को जीत लेंगे। ऐसी कथा सुनाएंगे ये हमारे ही है जाएंगे। खेल में जीत जाओगे, कथा में थोड़ी जीतोगे। ऐसे ऐसे चरित्र सुना देंगे, ऐसे ऐसे पद गा देंगे कि महाराज जी हमारे हो जाएंगे, हमारे हैं ही। हम ठाकुर जी वाले हैं भैया, हर तरीका से जीतनो आवे हम पे। वो बात अलग है कि भले ही हमारे संग मधुमंगल श्रीदामा सबरे लंगड़े लूले हैं, लेकिन फिर भी हम जीतेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी सुनाई दी है। अब तो कई तो हमारे परिकर के ऐसे निकल के ही नहीं आए हैं, वो धूप लगेगी यार महाराज जी तपन दो, आके महाराज कथा करेगो, दक्षिणा तो दे ही देगो। खुद बेचारे धूप में तप रहे महाराज जी ने, एक तो चले हम उनके पास, पाँव में पादुका नहीं पहन रहे, कंकड़ लग रहे होंगे, कांटे लग रहे होंगे, कोई दया नहीं है। चल रहे महाराज जी, लगे रहो अकेले। इतने पर भी कल नहीं आए तो क्या होगा? कल महाराज जी, कल दर्शक हमको लग रहा है ज्यादा रहेंगे, क्यों वृंदावन वाले खेलेंगे ना कल, और प्रचार भी हो गया है। एक कोई ऐसी छांव जैसी बनवा दो, हमारे तो एक छतरी ऐसी बनवा दो, सिर पर पहन के डोलूं मैं उसको, बैटिंग करूं तो भी सिर पर छतरी रहे। क्योंकि भैया हमारे दत्त धाम के लोगों पता नहीं कौन से उससे बने हैं, ठाकुर जी ने कैसे बनाए हैं, जितनी धूप तेज उतने बलशाली हो जाते हैं। हम लोगों के प्राण निकलते जा रहे थे धूप तेज होने पर। ये प्रारंभ के 10 ओवर वृंदावन वालों ने इतना दबा करके रखा कि रन नहीं बनने दिए ज्यादा। 8-9 ओवर में 58-59 रन थे और 24 ओवर में 256 पहुंच गए। मतलब सोच रहे हैं आप लोग, 10 ओवर के बाद धूप इतनी थी कि हम लोग भागे भागे फिर रहे थे,
और दत्त धाम के लोगों में तो जैसे मानो वो कोई मिल गया पिक्चर में जादू को धूप मिल जाती है, धूप ऐसी धूप मिल गई धूप खा गए हूं मतलब बचपन में देखी थी, उसमें वो एलियन आता है, वो कहता है बोले तुम रोटी खाओगे पानी पियोगे, नहीं धूप धूप चाहिए तो हम लोगों को तो शिकंजी चाहिए भैया, कचू सिर पे लगाने के लिए कपड़ा चाहिए, छतरी चाहिए। दत्त धाम के लोग धूप, जैसे ही बादल आएंगे हमको पता है हमारे छक्के पड़ेंगे, और बादल के जाते धूप जैसे निकलेगी दत्त धाम वाले जीतेंगे। तो कल अगर बादल हुए तो समझ जाना वृंदावन जीतेगा, और भयंकर कड़क की धूप निकली तो फिर दत्त धाम वाले ही जीतने वाले हैं। अरे धूप ही निकलेगी। हे नाथ, पिछली बार कथा में बढ़िया मौसम था, मैं और महाराज जी खेल रहे थे यहीं मंदिर के बगल में, खूब छक्के मारे थे मैंने, बारिश हो रही थी, बादल थे आकाश में, धूप निकल आती है तो बस हम लोग महाराज जी संकोच इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी किशोरी जी जो है ना वो सूर्यवंश में जन्मी है, हम लाला वाले हैं, तो लाला के एक प्रकार से बड़े ससुर जी हैं सूर्य नारायण, तो ससुर जी के आगे संकोच करते हैं लाला वाले हम हैं तो इस कारण से थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन कल देखेंगे, कवर तो पूरा कर दिया है मैंने पहले ही, हारे भी तो ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, मैं कह दूंगा कल वाली कथा सुन लो, मैंने सब बता दिया था, स्पष्ट किया था। लेकिन देखेंगे कल कैसा आनंद होगा। आज खूब आनंद हुए, श्री रघुवर उत्सव महाराज जी के द्वारा इस प्रकार से हम लोग मना रहे हैं। बंधुओं रोज उत्सव है, इसका कोई बताया नहीं जाएगा रोज की कल क्या उत्सव है, पर हर दिन उत्सव है, और हर दिन लाल जी उस उत्सव में पधारेंगे। और किसी दिन कुछ भी हो सकता है, किसी दिन जल के लिए है, किसी दिन नौका विहार है, किसी दिन आम मनोरथ है, किसी दिन कहाँ है ओमकार जी, कहाँ बैठे हैं, महाराज जी से आज्ञा लेकर के एक दिन खस की पूरी वो बनानी है टाट, खस की कुटिया में बैठना ठाकुर जी को बहुत प्रिय लगता है, उसकी महाराज जी सुगंधी बहुत अच्छी लगती है। कल से व्रज में और पुष्टि मार्ग में जितने ठाकुर हैं हमारे सब खस के अंदर बैठे होंगे, खस की एक टाट बनी होगी चारों तरफ से कुटिया, और उसको भिगो देते हैं, पूरी गीली कर देते हैं, उसके अंदर ठाकुर जी विराजते हैं, खस की सौंधी सौंधी सुगंधी आती रहती। अब यहाँ खस मिलेगा कि नहीं, आसपास मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो महाराज दत्त धाम है, यहाँ प्रकट कर दिया जाएगा, कोई काम यहाँ मुश्किल नहीं, सब होते हैं, बड़े बड़े यहाँ बड़े बड़े लोगों के यहाँ उत्सव नहीं हो पाते, वो दत्त धाम में हो जाते हैं। ये तो मानना पड़ेगा कि वास्तव में बड़े बड़े धनी मानी लोग जो कथा देख रहे हैं ना लाइव, देख जाइए, इसे कहते हैं व्यवस्था, इसे कहते हैं पूरा, मतलब कैसा आधुनिकता भी लज्जित हो जाती है इस व्यवस्था के आगे। और बड़ा सब सहज है, गोबर का लेपन है, मिट्टी है, टाट है, फूल हैं, और सबसे बड़ी बात इन सब में प्रेम निर्झरित होता है, प्रेम विराजमान। किसी भी व्यवस्था में, चाहे वो लाइट की हो, पंडाल की हो, मंच की हो, भोजन की हो, किसी भी व्यवस्था में आडंबर नहीं है, सब में प्रेम है, इसलिए हमें दत्तधाम बहुत प्रिय लगता है। बस यही भाव है, ऐसे प्रेम बना रहे, रोज उत्सव